तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की काफी गेस प्रश्न से संख्या 4 जो कि आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुप्ता जो टॉप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि लाइक करने पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सको, भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे पहले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले यहाँ पे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि आपके 1 फरवरी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियो को जाके देख ली ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप ध्यान सुनिए, कोशिश करके अच्छी तरह से याद कर सके क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने ही प्रश्न है, प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आपको भी पता चल सके आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चाहते इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और प्रॉपर यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए। हम यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे और आंसर बताएंगे, तो आप सभी ध्यान से सुने और अच्छी तरह से याद कर ले। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न की किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और 2 बार यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको सही गलत का डिसीजन करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जो कि बलवंत राय मेहता समिति, यानी दोस्तों किस समिति की संस्था पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, तो वह था यहाँ पे जो कि बलवंत राय मेहता समिति के, ठीक है। तो एक का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोहरी नागरिकता, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता। 2 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 3 प्रश्न की भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी है 6, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 6 इसका करेक्ट आंसर है। तो 3 का जो सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 4 प्रश्न की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 324, यानी दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 324। 4 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 5वें प्रश्न की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, इसका राइट आंसर की हम बात के लिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी दोस्तों केंद्र का और राज्य का दोनों का होता है। तो 5 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी छात्र जो उसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आपके सामने यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, और आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 6वें प्रश्न की भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो मतलब कि ऊर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि केंद्र को, यानी दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो यहाँ पे केंद्र को। 6 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 7वां प्रश्न की राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 12, यानी राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वह 12 है। ठीक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप सभी को पता होगा कि सोमवार के दिन पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर अंक लाना चाहते हैं, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। साथ में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न की भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि मद्रास, यानी दोस्तों भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास इसका करेक्ट आंसर है। 8 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। मतलब इसको कह रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के जो कि 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है, जिसका राइट आंसर की बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो भी चाहते बेहतर अंक लाना चाहते हैं सभी प्रश्न को ध्यान सुनिए, अच्छी तरह से याद करें और आप सभी का जो आंसर क्या है वो भी नीचे कमेंट करेगा। इससे यह होगा कि आपको एक यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे 10वें प्रश्न की केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। मतलब तो केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही, इसका राइट आंसर की हम बात करें कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, जो कि इनमें से सभी, यानी दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही तो इनमें से सभी, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है राज्यपाल की भूमिका, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 356 और ऑप्शन सी यहाँ पे राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11वें प्रश्न की 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है। कह रहा है कि दोस्तों कि 1967 के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे होगा क्या होगा ये कमेंट करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव में हार गई, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 12वें प्रश्न की निम्नलिखित में कौन कथन सही है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है, तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे जो कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल के जो कि उद्घोषणा की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कि आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है लोकनायक जयप्रकाश ने जो कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डी जो कि उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो 12 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसान का संगठन था। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का। तो दोस्तों आपको याद है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, तो वह था उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का। 13 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 14वें प्रश्न की ईस्वी रामस्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। मतलब कह रहा है कि ईस्वी रामस्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसका राइट आंसर की हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि देख सकते हैं द्रविड़ आंदोलन का। तो 14 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15वें प्रश्न की शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप शीत युद्ध पढ़े होंगे, ठीक है, इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हुआ नीचे जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर की हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की सीधे युद्ध में जो कि सम्मिलित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 16 प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। इसका राइट आंसर की बात करिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर, क्योंकि उपरोक्त सभी ठीक है। तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कह रहा है प्रश्न की स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। तो वह यहाँ पे यह तीनों चुनौती थी, मतलब की चुनौती। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। आपको हम बता दें कि आपको एग्जाम में क्या करना है, जो भी ऑप्शन आपको इनमें से सभी दिख रहा है या उपरोक्त सभी दिख रहा है तो आपको आंख मूंद के लगा देना है, क्योंकि ये जो रहता है वह सही रहता है, ठीक है। तो जो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 17 प्रश्न की भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। भारत यानी कि इंडिया की आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 8 यानी कि 8 मतलब कि यहाँ पे उद्योगपति थे। तो 17 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 18 प्रश्न की एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एक दलीय प्रभुत्व का कारण था। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाए हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि जो भी छात्र 1 फरवरी की एग्जाम देने वाले वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाभ कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 19वें प्रश्न की देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। मतलब इसको कह रहा है कि देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। इसका राइट आंसर की बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि CPI यानी 19 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 20वें प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इसको आपको पहले ही बता दिया है। ऐसा अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो आपको आंख मूंद के लगा देना है, क्योंकि ये सही रहता है तो सही रहता है। 20 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वें प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया उससे आप सही से पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या हुआ नीचे कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हम बात करें कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन सी है, जो कि विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। तो 21 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 22वें प्रश्न की समकालीन विश्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। समकालीन विश्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए तो ऑप्शन डी इसका जो कि राइट आंसर है। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो कि उल्लंघन नहीं करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र कठोर दंड देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो कि 23वें प्रश्न कह रहा है कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। मतलब इसको कह रहा है कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1957 में। तो दोस्तों आपको यह कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई तो 1957 में हुई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 24वें प्रश्न की दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। मतलब इसको कह रहा है कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। इसका राइट आंसर की बात करिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। 24 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 25वें प्रश्न की छेज, यानी ये प्रश्न में डाउट लगता है छेज की स्थापना कब हुई। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है कि छेज
सॉरी आप बोलने में कठिनाई हो रहा है तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, कि स्थापना कब हुई, ठीक है। यह सब हम मन में पढ़ लेते हैं, बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कि दक्षेस की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 1985 में। तो दोस्तों आपको याद है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई, ठीक है। तो 25 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 26 प्रश्न की भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है इस विचार का प्रतिपादक है। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है इस विचार का प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है डी बसु। यानी दोस्तों भारत का मुख्यतः एकात्मक राज्य है इस विचार का प्रतिपादक है डी बसु। 26 का जो सही आंसर ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम है तो जल्दी से नीचे कमेंट करिए, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी को यह प्रश्न का आंसर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रश्न करा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर की बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर 8 मार्च को। तो दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट किए थे उन सभी का यहाँ पे सही है। तो दोस्तों आपको याद है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 27 का जो सही आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 28वें प्रश्न की भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो कि 1955 में। तो दोस्तों आपको याद है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1955 में किया गया। 28 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29वें प्रश्न की भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है, इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि इसका सी इसका करेक्ट आंसर ब्रिटिश महारानी। यानी दोस्तों 29 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि जो भी छात्र 1 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम देने वाले हैं वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो 1 लाइक तो बनता है, तो 1 लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो प्रश्न करा कि साकर में कितने देश सदस्य हैं, साकर में कितने देश सदस्य हैं, इसका राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 7 यानी कि 7 है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 31वें प्रश्न की समवर्ती सूची में कितने विषय है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 47। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो 47। यानी कि यहाँ पे जो आपसे एग्जाम अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपको 47 याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 32वें प्रश्न की मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है जो कि मनमोहन सिंह। यानी तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो मनमोहन के शासनकाल में हुई थी। 32 का जो सही आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 33वें प्रश्न की 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को कितने विषय सौंपे गए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 29, ठीक है। तो 33 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल भी जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें उस चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि जो वीडियो हम डाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे 34वें प्रश्न की निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार है। यानी दोस्तों यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। 34 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 35वें प्रश्न की यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है 1992 में। तो दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। यहाँ पे जो 35 का आंसर है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे 36वें प्रश्न की गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर 1963। ठीक है, तो आपको याद है 1963। अगले प्रश्न यहाँ पे 37वें प्रश्न की भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी इसको कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के जो कि यहाँ पे अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 356। 37 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 38वें प्रश्न की किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, मतलब इसको कह रहा है कि यहाँ पे किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको याद है सुरक्षा परिषद। 38 का जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे कुल 38 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे जाके कमेंट करिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दी ताकि जो भी छात्र 1 फरवरी को एग्जाम देने वाले तो वो भी यहाँ पे देख सके और अच्छी तरह से तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो अब तक हम बात की तो 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी जाके देख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप चुटकियों में दे सके। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसे जाके जरूर देख ले और इस वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है, ताकि और भी छात्र जुड़ सके। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाभ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।